जब एक महिला जज के सामने एक व्यक्ति को शराब के व्यवसाय के जुर्म में सामने पेश किया गया तो उस महिला जज को देखते ही वो जो व्यक्ति था चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि तुम धोखेबाज हो, तुम बेवफा हो, तुम तो खुद अन्यायी हो, तुम क्या लोगों के साथ न्याय करोगे। पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया होगा तुमने, ना जाने कितने लड़कों के करियर के साथ खेला होगा तुमने। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है पी स्टोरी प्रो के इस नए एपिसोड में। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये जो घटना है सुर्खियों में तब आई जब बिहार के एक समाचार पत्र में एक न्यूज छपा। चूंकि उस समाचार पत्र में जज का जो ओरिजिनल नाम था वो ले लिया गया था, जिसके कारण उस पत्रकार को जज से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इस कहानी में मैं वो घटना सुनाऊंगा, लेकिन मैं ओरिजिनल जो नाम है उसका मैं उपयोग नहीं करूंगा, मैं नाम को बदल के उपयोग करूंगा, जिससे कि मुझे माफ़ी मांगनी ना पड़े। 1992 बिहार। संजू और पिंकी नाम के दो विद्यार्थी एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ते थे। संजू पढ़ने में बहुत तेज था, इतना तेज था कि अगर स्कूल में टीचर नहीं आते थे तो वो जाके बच्चों को पढ़ाया करता था। संजू और पिंकी बहुत पहले से एक ही साथ पढ़ते आ रहे थे। वैसे संजू इतना इंटेलिजेंट था कि इसके पीछे कई लड़कियां पढ़ी हुई थी और उसमें से एक पिंकी भी थी। लेकिन संजू पढ़ाई में इतना मशगूल होता है कि उसे इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देने का फुर्सत ही नहीं होता, उसकी रुचि ही नहीं होती इन सारे चीज़ों की तरफ। एक बार होता यह है कि स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन आप जानते होंगे, कभी कभी क्लास वाइज होता है कि इस क्लास का इस क्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन होगा। कभी लड़कों को एक तरफ कर दिया जाता है, कभी लड़कियों को एक तरफ कर दिया जाता है, दो पक्षों में बांटकर। तो इसी प्रकार से इस स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन की गई। अच्छा, मैं बता दूं कि उस समय पिंकी और संजू 12th के विद्यार्थी थे। तो उस स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन की तैयारी की गई। तो लड़का पक्ष से जो मेन लीड कर रहा था वो था संजू, और लड़की पक्ष से जो मेन लीड कर रही थी वो थी पिंकी। तो इसमें कई सारे गीत, प्यार मोहब्बत के गीत गाए गए। कई बार हुआ कि पिंकी गाना गा रही थी, फिर उसका जो अगला बारी था लड़कों की तरफ से तो संजू गा दिया। कई बार हुआ कि संजू गा रहा था, उसके बाद जब लड़कियों की बारी आई तो पिंकी गा दी। तो अंतर्राष्ट्रीय में किसी प्रकार का बाउंड्री तो होता ही नहीं है, तो इसमें प्यार मोहब्बत वाली भी गीतें गाई गई। अब ये जो गीतें गाई गई, इससे पिंकी का जो संजू के प्रति एहसास था वो और बढ़ गया, और लेकिन थोड़ा थोड़ा संजू का भी एहसास पिंकी की तरफ होना शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय खत्म हो गई, लेकिन पिंकी को यह बात समझ में आ गया था कि संजू मुझे पसंद करता है। हालांकि संजू भी पिंकी को पसंद करने लगा था, लेकिन संजू की रुचि पढ़ाई में बहुत अधिक थी, जिसके कारण उसका पढ़ाई से अलग ध्यान भटक ही नहीं पाया। लेकिन जो पिंकी थी वो संजू की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई। पिंकी संजू को इतना पसंद करने लगी कि वो अपने पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। वैसे संजू की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जिससे कि न तो संजू ने प्यार का इजहार किया था, न इशारा करता था, कुछ भी नहीं उसने ऐसा किया, क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान था। लेकिन पिंकी को ऐसा लगता था कि शायद संजू भी मुझे चाहता है, तो पिंकी अपने तरफ से उसे प्यार करने लगी। इतना करने लगी कि वो पढ़ाई पर ध्यान देना उसका कम हो गया, चाहकर भी नहीं पढ़ पा रही थी। उसके बाद 12th का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में उस स्कूल में संजू टॉप कर गया और जो पिंकी थी फेल कर गई। सक्सेस पार्टी रखी गई उस स्कूल में, जिसमें संजू की बहुत बड़ाई की गई, और जो फेल कर गए उसके बारे में कहा गया कि ये गलती ना करें। अब जो पिंकी थी उसके मन में संजू के प्रति नफरत हो गया कि मैं इसी के कारण फेल कर गई, और मैं इससे इतना प्रेम करती रही और इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पिंकी सोचती थी कि मैं तो फेल संजू के चक्कर में हो गए, जबकि इसमें संजू का कोई दोष नहीं था। लेकिन फिर भी पिंकी मन ही मन सोचने लगी कि मैं फेल हुई हूँ तो सिर्फ संजू के कारण हुई हूँ। अगर मैं संजू की तरफ ध्यान नहीं देती तो आज मैं भी अच्छे नंबर से पास होती।
और ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो ध्यान नहीं देती, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती, तो वास्तव में वो पास हो जाती, क्योंकि पढ़ाई में अच्छी लड़की थी। पिंकी को ऐसा लगता था जैसे संजू ने उसे धोखा दिया, जबकि संजू ने उसे धोखा दिया नहीं। धोखा तब माने जब संजू इजहार करे, संजू कुछ ऐसा करे जिससे पिंकी को एहसास हो कि वो उससे प्रेम करता है। वो तो सिर्फ एक बार अंतराक्षरी जब हुई थी तो उस समय थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद संजू ने तो कुछ अपने तरफ से दिखाया नहीं। तो लेकिन पिंकी समझने लगी कि संजू ने मुझे धोखा दिया। अब पिंकी संजू से बदला लेने के फिराक में थी। तो पिंकी ने अब क्या किया कि जो पहले प्यार करती थी, अब प्यार का नाटक करना शुरू किया। चूंकि रिजल्ट निकल चुके थे और उसके बाद अपने सहेली के माध्यम से जो पिंकी थी और संजू से कुछ कुछ कहलवाती थी कि तुमको पिंकी बहुत याद करती है, तुम्हारे बारे में पूछती रहती है कि संजू क्या करता है, कैसे करता है, तुमको बारे में सोच सोच के रोती है। कई बार जब ऐसा हुआ तो ये सुन के संजू के मन में भी पिंकी के प्रति प्यार बढ़ने लगा। फिर वो जो सहेली थी, सहेली ही इस दोनों के बीच में इधर का संवाद उधर लेके जाना, उधर का संवाद इधर लेके आना। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि ये दोनों मिलने लगे। अब पिंकी तो इससे प्रेम का नाटक कर रही थी, लेकिन संजू उससे वास्तव में प्रेम करने लगा था। पिंकी तो अपना धोखा का बदला लेने के फिराक में थी, लेकिन संजू को ये थोड़े ना पता था कि पिंकी मुझे धोखा देना चाहती है। तो वो तो उससे वास्तव में प्रेम कर रहा था। संजू का प्रेम बढ़ा। एक बार पिंकी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा दे दोगे। इन दोनों की बात वहां तक पहुंच गई कि अगर हम लोगों को अच्छा जॉब मिल जाता है तो हम लोग शादी कर लेंगे, और जॉब लग जाएगा तो हम लोगों के जो घर वाले हैं वो इसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे। संयोग ऐसा था कि पिंकी के मिलने के बाद संजू पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगाने लगा। उसे ऐसा लगा होगा कि चलो एक साथी मिल गया है, तो उसका पढ़ाई में और रुचि उसकी बढ़ गई। अब पिंकी के लिए तो उल्टा हो गया। वो चाह रही थी कि इसे पढ़ाई से डिस्टर्ब किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, लेकिन वो अब पढ़ाई की तरफ और बढ़ गया था। तो जो वो चाह रही थी वो हो नहीं पा रहा था। पिंकी बहुत अंदर से बेचैन थी कि क्या किया जाए, क्या करूं जो इसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो, क्योंकि इसके मन में इतनी नफरत बैठ गई थी संजू के प्रति। तो फिर वो प्लान करके संजू से मिलती तो थी, तो एक बार संजू के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। वो इसीलिए जिससे कि ऐसा करने से इसकी रुचि इस चीज के तरफ बढ़े और पढ़ाई से कम जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि संजू सबसे पहले अपनी पढ़ाई को मानता था, दुनिया की सारी चीजों को दूसरे नंबर पर। तो जिसके कारण वो अपना ध्यान पढ़ाई से हटा ही नहीं सका। अब पिंकी का कोई प्लान काम कर ही नहीं रहा था। अब पिंकी टेंशन में आ गई। टेंशन में आके फिर उसने जो अंतिम अपना प्लान बनाया, जो बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक प्लान था। पिंकी ने अब संजू से मिलना बंद कर दिया, जानबूझकर उसके ऊपर एक इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए मिलना बंद कर दिया। अब संजू तो वास्तव में प्रेम करने लगा, तो वो बेचैन हो गया पिंकी के बिना। वो कभी पिंकी के घर की तरफ जाता कि कहीं दिख जाए। वो पिंकी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। कई बार उसके दरवाजे पर जाकर किसी बहाने से जाके कुछ बोलता, पिंकी उसकी आवाज़ सुन लेती तो जानबूझ के भी नहीं निकलती। मतलब उसके सामने आने से बचने लगी। न तो उससे मिलने जाती, न तो कभी उसके सामने आती। संजू परेशान रहने लगा। एक दिन संजू को पिंकी की सहेली मिल गई, वही सहेली जो जिस समय बात शुरू हुई थी तो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, जो संवाद वाहक का काम कर रही थी वो मिल गई। तो उसके बारे में संजू ने पूछा पिंकी के बारे में कि क्या बात है। तो उस सहेली ने कहा कि मैं भी तुमसे ही मिलने आई हूँ, पिंकी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए। तो संजू बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ पिंकी ठीक है? पिंकी को क्या हुआ है, मिलने क्यों नहीं आती? कोई समस्या है तो बताओ मुझे। तो वो सहेली बोली कि मैं यही तो बताने आई हूँ। संजू बोला जल्दी बताओ, मैं अंदर से बेचैन हो रहा हूँ। फिर उसकी सहेली ने संजू से कहा कि पिंकी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुन के तो लगा कि संजू के पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। उसे ऐसा लगा कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। आप सोचो ना कि जो अभी अभी 12th किया हो, उसे इस प्रकार का प्रेशर झेलना पड़ रहा हो, तो वो मतलब किस स्थिति में रहा होगा आप खुद सोच सकते हैं। अच्छा, उसकी सहेली ने यह भी कहा संजू से कि पिंकी ने कहा है
कि जब ये बात मेरे घर वाले जानेंगे तो तुम्हें मार देंगे, इसीलिए तुम यहाँ से छोड़ के कहीं बाहर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, लेकिन बिहार से कहीं बाहर चले जाओ। ये कहने के पीछे पिंकी का मकसद ये था कि अगर ऐसे किया जाए, ये अगर बिहार से बाहर चला जाए तो इसका जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और बस उसके बाद जो उसकी जो मंशा थी वो सक्सेस हो जाएगा। संजू बहुत ही टेंशन में पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा सोचता है। सोचने के बाद फिर वो एक निर्णय पर पहुंचता है और एक चिट्ठी लिखता है और उसकी सहेली को दे देता है। कहता है कि ये चिट्ठी जाके दे देना पिंकी को। उसकी सहेली वो चिट्ठी पिंकी को देती है तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि पिंकी तुम घबराना मत, ना जाने ये तुम्हारे और मेरे बीच में कैसे हो गया, लेकिन जो भी हुआ, जो भी जैसा भी होना था हो गया। अब इसके लिए क्या करें, अब हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ना तुम्हारे पास कोई विकल्प है। अब एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर शादी कर लें। जब पिंकी ये बात पढ़ी तो उसका तो चेहरा ही उतर गया, उसका तो पूरा प्लान पर पानी फिर गया, क्योंकि उसे तो लगा था कि ये प्लान तो पक्का सक्सेस करेगा। फिर अब उसने सोच लिया कि नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा। और उसने जो किया, उसने वो चिट्ठी अपने पापा को, पिंकी ने वो चिट्ठी अपने पापा को दे दी और कही कि पापा, एक लड़का है, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे परेशान करता है और मुझे गंदी गंदी बातें कहता है रास्ते में, और वो मुझे ये देखो ये लेटर दिया है और इसमें कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ और हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। जब ये बात पिंकी का पापा सुनता है तो गुस्से में तमतमा जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचता है, पूरे बिरादरी को गांव पंचायत बैठाई जाती है और उसमें संजू के घर वाले को बहुत जलील किया जाता है। संजू से थूक फेंकवाई जाती है और थूक चटवाया जाता है और पिंकी सामने खड़ी होकर देख रही होती है और वो सजा दिलवाती रहती है। उसके आंखों में जो गुस्सा था, पिंकी के आंखों में, वो साफ दिख रहा था कि वो कैसे क्रूर होती जा रही थी। और संजू रोते हुए जो भी उसके ऊपर थूक फेंका गया उसको चाटना, तो वो मतलब किस तरीके से वो लड़का जो स्कूल टॉपर रहा हो, किस तरीके से सरवाइव किया होगा, आप खुद सोच सकते हैं। इतना प्रताड़ित किया गया संजू को और संजू के घर वालों को कि उसे गांव से जाना पड़ा, भागना पड़ा, अलग दूसरे राज्य में जाना पड़ा। और जाते भी कैसे नहीं, क्योंकि उन्हें बिरादरी से बाहर कर दिया गया। बिहार में एक बिरादरी में रहने का सिस्टम है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको समाज बिरादरी से बाहर कर देता है। इसका मतलब है कि अगर आपके घर में अगर कोई शादी होती है या कोई शुभ कार्य होता है या कोई अशुभ कार्य होता है, कोई जन्म लेता है, कोई मर जाता है, कोई शादी हो, तो उसमें आपका कोई सहयोग नहीं देगा। इसको कहते हैं बिरादरी से बाहर कर देना। तो संजू और संजू के घर वाले को बिरादरी से बाहर कर दिया गया। ये सारे लोग जलील होके गांव छोड़ के दूसरे राज्य में चले गए। ये जो घटना घटी थी 1992 में घटी थी और आज लगभग उसके 32 साल बाद 2024 जनवरी में वही लड़का संजू जो शराब के व्यवसाय के जुर्म में, बिहार में शराब का व्यवसाय करना इलीगल है, गैर कानूनी है, तो उसके जुर्म में कटघरे में खड़ा था और वही लड़की पिंकी जज बन के बैठी थी। जब सामने जज वाले कुर्सी पर पिंकी को देखा संजू ने, तो इसका तो अंदर से गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि तुम क्या न्याय करोगी, तुम तो खुद अन्याय करने वाली हो। तेरी वो आदत गई या नहीं गई निर्दोष को सजा दिलाने की, देने की, क्योंकि तेरी तो आदत है निर्दोष को सजा देने की, तो कम से कम अब निर्दोष को सजा मत देना। तो वो जो कोर्ट में जितने भी लोग थे, ये संजू की बातें सुन के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए और वो जो पिंकी थी अपने आप को थोड़ा सा अलज्जित महसूस की। उसे लगा कि मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हो गई। उसके बाद वो अपने केबिन में जाती है और अपने गार्ड के द्वारा संजू को अपने ऑफिस में बुलाती है केबिन में, और सोचती है कि अब इसे मैं जलील करती हूँ। तो फिर वो संजू से कहने लगती है, बताओ क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, पहले तो तुम पढ़ाई में बड़े अच्छे थे,
तो अब ये शराब का धंधा करने लगे, यही इलीगल काम करते, अब यही गैर कानूनी काम पर उतर गए हो। असल में पिंकी उसे समझा नहीं रही थी, उसकी खिल्ली उड़ा रही थी। फिर पूछते पूछते बोलने लगी, कहो क्या धंधा करते हो, क्या यही शराब वराब बेचते हो, चोरी चकारी करते हो, क्या करते हो। फिर पिंकी अपना बड़ाई करने लगी कि देखो मेरा जो पति है एक एयरलाइंस जो कंपनी है उसमें इस पद पर है, मेरी जो बेटी है वो उसी एयरलाइंस पे इस पद पर है, मेरा बेटा उसी एक ही कंपनी में तीनों और इस पद पर है, इस पद पर है, किसी का इतना महीना आता है, किसी का इतना महीना आता है। और पूरा बड़ाई कर रही थी अपना और अपने घर वालों के, और इसको जलील करने की कोशिश कर रही थी। जलील करते करते और फिर पिंकी बोली कि एक बार तुम मेरे हाथों उस समय सजा काटा था तो तुझे बिहार छोड़ के जाना पड़ा था, आज फिर से तू बिहार में आया है और आज फिर से तू मेरे हाथों से सजा काटेगा और तुम्हें फिर से बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। इतनी ईर्ष्या भरी हुई थी उस पिंकी के अंदर संजू के प्रति। उस समय की ईर्ष्या इस 32 सालों में खत्म नहीं हुई। इतनी ईर्ष्या, इतनी नफरत संजू से थी। आज भी वो संजू को जेल में धकेलना चाह रही थी। फिर संजू ने कहा कि तेरे अंदर जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, सारे शक्ति का इस्तेमाल कर लो और मुझे हो सके तो तुम जेल में बंद कर दो, हो सके तो सजा दिला दो, जितनी ताकत है। और कहते हुए संजू बाहर निकलने लगा और फिर घूम के आया, लौटा और बोला, जिस कंपनी में तेरा पति, तेरा बेटा और तेरी बेटी काम करती है उस कंपनी का मैं मालिक हूं। अगर भरोसा ना हो तो अपने पति, अपने बेटे, अपने बेटी से बात करके पूछ लेना। और कहते हुए संजू केबिन से बाहर निकल गया। पिंकी अवाक देखती रह गई। दोस्तों, आपको ये हमारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको भी अगर कोई ऐसी कहानी, आपको जो सच्ची कहानी हो, आपके अगल बगल में घटित हुई हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपसे संपर्क करने की और उस पर एक एपिसोड लाने की। धन्यवाद।